इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच बाइक राइड करने का मजा ही कुछ अलग है। ये आलू बुखारा है जो ऊपर बाग हम लोग गए थे वहाँ से तोड़ के आया हुआ है ये। तो इसका रेट जो है यहाँ पे 40 रुपये नेपाली, तो इंडियन 22 रुपये हुआ था। 22 रुपये बहुत मीठा होता है। और ये इसका फल है, ये सजाने के लिए ऑर्नामेंटल काम में आता है। ये अक्सर ब्राउन कलर का हो जाता है सूखने के बाद। तो अब हम पहुंच गए हैं नेपाल बॉर्डर और इंडिया बॉर्डर के करीब। हेलो इनादाब, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। इस गुरांस नेपाल सीरीज के आखिरी एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। चढ़ना तो थोड़ा आसान होता है, उतरना मुश्किल होता है। ये रास्ता तो है नहीं, सिर्फ पत्थर जोड़ जोड़ के बनाए गए हैं। हम लोग आ गए हैं अब नीचे। हम लोग दिखाओ, हम लोग कहाँ गए थे? हम लोग गए थे वो वहाँ पे ऊपर, उसके ऊपर गए थे हम लोग, वो वहाँ पे। नीचे हम लोग आ गए वापस, अब यहाँ से निकलते हैं। गुरांस की खूबसूरत पहाड़ियों में ये है यहाँ की एक प्यारी सी लोकल फल और सब्जी की दुकान। पहाड़ों की एकदम ताज़ा और ऑर्गेनिक रंग बिरंगी सब्जियाँ और फल। और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है मुश्तांग का सेब, जो कितना खूबसूरत और कितना डार्क है और कितना चिकना है। ये देखिए आप। क्या रेट है ये भाई? 700 रुपये, 400 रुपये किलो नेपाली। और ये है, ये आलू बुखारा है जो ऊपर बाग हम लोग गए थे वहाँ से तोड़ के आया हुआ है ये। तो इसका रेट जो है यहाँ पे 40 रुपये नेपाली, तो इंडियन 22 रुपये हुआ था। 22 रुपये हुआ। बहुत मीठा होता है आलू बुखारा, तो थोड़ा आलू बुखारा भी ले रहे हैं यहाँ से। 2 केजी सेब और 1 केजी 2 किलो सेब लिया है मस्तांग वाला, 1 किलो आलू बुखारा, 3 किलो का कितना हुआ? 840 नेपाली, 840 नेपाली। 160 नेपाली। वो दीजिए, ये 10 का है, पकड़िए। 50, ये 50 का है, आपको 1280 देना है। ये 100 का है, ये 100 का। ये 100 का है। 500 का है, ये 500 का है। ये 500 का है, ये 500 का है। नेपाली उन्होंने पे किया 2 किलो सेब और 1 किलो आलू बुखारा का, तो इंडियन हुआ उसका 525 रुपये इंडियन। गुरांस की इन हसीन वादियों और खूबसूरत यादों को दिल में समेटे अब वक्त आ गया कि यहाँ से नीचे वापस लौटने का। तो होटल को कहा अलविदा और चल दिए वापस। सुबह से नाश्ता तो किया नहीं था, तभी रास्ते में एक प्यारा सा होटल दिख गया, तो सोचा क्यों ना यहाँ रुककर एक गर्मा गर्म कॉफ़ी पी ली जाए। विवेक रावत होटल। हमारे टीम में और जो मेंबर हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे भी पूछा जाए यहाँ के बारे में कि वो क्या सोचते और हैं। ये बताइए कैसा लगा यहाँ पे आपको? बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। बात ही अलग है। रांची जो नेपाल का है, हाँ, ये तो सुना था कि बहुत अच्छा होता है, आगे लगा वाकई। नेपाल का गुराची जो है बहुत सस्ता समझ लीजिए। हाँ। ये टूरिस्ट और है, अच्छा है। बहुत सस्ता और अच्छा। और यहाँ के आप लोग कहीं आना हो तो यहीं आइए सीधे। खाली सेब है, यहाँ आलू बुखारा भी है। आलू बुखारा है और अखरोट का। आलू बुखारा, अखरोट, सेब, जो कायफल, कायफल। और उसी बात ये है यहाँ की कि यहाँ के जो पकवान हैं बहुत ही सीधे, बहुत ही सच्चे हैं। बहुत सीधे, ये तो हमने नहीं कैसे देखा। और जो यहाँ के लेकिन वो तोड़ने नहीं देते, यहाँ खा लो, तोड़ लो, सीधे हैं यहाँ के। कॉफ़ी पीते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं आगे। तो आखिरकार हमारी कॉफ़ी आ चुकी है, वो भी एकदम बड़े से कप में भर कर। इस मौसम में ऐसी कड़क कॉफ़ी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए इसको एंजॉय करते हैं।
समथिंग हल्का व्हाइट रहता है, लेकिन जो ये का ही रहता है ना, छोटा का ही रहता है, ट्रायल बताऊँ देता है ज्यादा नहीं। गर्मा गर्म कॉफ़ी पीकर पूरी थकावट दूर हो गई और अब हम फिर निकल पड़े आगे रास्ते की तरफ। इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच बाइक राइड करने का मज़ा ही कुछ अलग है। ये जो है गिरी पार्क है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये गिरी पार्क है, गिरी पार्क है। ये पूरा पाइन ट्री है। ये देखिए मंदिर है शायद ये पेड़। धनकुटा जिले के पास गुरांस में ये मौजूद है खूबसूरत गिरी पार्क। कोशी राजमार्ग के पास सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ ये पूरा इलाका घने और ऊंचे ऊंचे चीड़ यानी पाइन के पेड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ ठंडी हवाओं के साथ पाइन की खुशबू और चारों तरफ फैली हरियाली आपको एक अलग ही सुकून देती है। इसी पार्क के थोड़ा ऊपर आने पर मिलता है ये फेमस लैप पॉइंट, जहाँ पहाड़ों की गोद में बनी ये हार्ट शेप चेयर सबसे बड़ा आकर्षण है। चीड़ का पूरा जंगल, पाइन ट्री। ये इसमें गोंद होता है, इसमें पकता है, छुआएंगे ऐसे करके तो गोंद निकलता है। सूख गया है सारा, गोंद निकलेगा। हाँ मेरे लग गया था, अभी ये लगा। और ये इसका फल है, ये सजाने के लिए ऑर्नामेंटल काम में आता है। ये अक्सर ब्राउन कलर का हो जाता है सूखने के बाद। बताइए इतनी इम्पोर्टेंट है। रास्ता इन ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ों के बीच खड़े होकर एक अलग ही सुकून का एहसास हो रहा है। हवा में पाइन की सौंधी महक है, जमीन पर बिखरे ये खूबसूरत पाइन कोन्स और पहाड़ों का ये जादुई माहौल सच में दिल जीत लेता है। जंगल देखने के बाद अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और नीचे सुरखेत की तरफ, वहाँ से निकलेंगे बॉर्डर की तरफ और बॉर्डर क्रॉस करके और निकल जाएंगे नेपाल के बाहर। और देखते ही देखते पीछे छूट गए वो ऊंचे पहाड़। अब रास्ते में मैदान शुरू हो चुके हैं और अगल बगल प्यारे से घर दिखने लगे हैं। पहाड़ों का ये खूबसूरत सफ़र यहीं ख़त्म होता है, लेकिन इनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। फाइनली हम ड्राइव करते हुए पहुंच गए हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर पर, जो तकरीबन 6 किलोमीटर दूर रह गया यहाँ से। तो कुछ ही मिनटों में बॉर्डर क्रॉस करके हम वापस भारत में एंट्री कर लेंगे। दिन ढल रहा है और सामने सूरज भी खूबसूरत लग रहा है। देखिए सुबह कहाँ हम गुरांस के ठंडे पहाड़ों में थे और शाम होते होते बॉर्डर के करीब पहुंच गए। तो अब हम पहुंच गए हैं नेपाल बॉर्डर और इंडिया बॉर्डर के करीब। बस यहाँ से अब ख़त्म होता है हमारा सफ़र। तो दोस्तों आपको कैसी लगी है गुरांस सीरीज़, ये ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए सफ़र में, तब तक टेक केयर।